हेलो स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट यूनिट है। इसमें हम जो डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, फर्स्ट यूनिट आपका है, फर्स्ट टॉपिक है सॉरी, न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? जैसे अभी आपने 12th तक क्या पढ़ा था कि हम जो भी हमारे पास मान लो डिवाइड डी एक्स निकालते थे। जैसे मान लो हमको डिवाइड डी एक्स हमको निकालना है, 2x² प्लस एक्स का। ठीक है, तो इसका हमारा क्या मिलता था हमको, वो 2x+1। तो लेकिन ये जो डेटा होता था वो कॉन्टिन्यूस डेटा था, कॉन्टिन्यूस डेटा पे हम जो है काम करते थे। लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट अगर डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा पे कैसे काम करें? जैसे डिस्क्रीट डेटा, जैसे इससे पहले इंटरपोलेशन हम लोग देखे थे, तो इंटरपोलेशन में हमारे पास एक्स और वाई के फॉर्म में डेटा दिया था। जैसे मान लो एक्स की कुछ वैल्यू दी है, वाई की कुछ वैल्यू दी है यहाँ पर। तो एक्स पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक्स पे कुछ वैल्यू पुट, कोई फार्मूला है जिसमें हम एक्स पे 1 पुट कर रहे हैं, तो हमको वाई की वैल्यू जो है मान लो 1.5 दिया हुआ है। यहाँ पर 2 पुट करें तो 2.5 दिया हुआ है, 3 पुट करें तो 2.8 दिया हुआ है, 4 पुट करें तो 2.9 दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए कि आप जो है x=1 पे जो है आप डिवाइड डी एक्स निकालिए, या x=4 पे डिवाइड डी एक्स निकालिए, या x3 पे डिवाइड डी एक्स निकालिए। तो ऐसे सिनारियों के लिए जो है हमारे पास, हम उसके लिए यूज करते हैं न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि मतलब क्यों आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूज होता है। जहाँ पर हमको डिस्क्रीट डेटा यूज के ऊपर आपको डिफरेंशिएशन निकालना होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। तो हमारे न्यूटन भैया थे, उन्होंने ये कुछ फार्मूले दे रखे हैं। मतलब इन्होंने कसम खा रखा था कि मैथ में जब तक 50% चीज़ें इनकी ही ना पढ़ाई जाएँ तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर सेब के जगह अगर जो है कटहल गिरा होता सर पे, तो हो सकता है इतना फार्मूले ना आए होते। लेकिन चलो ठीक है, जो भी था, मतलब इतना इनके पास टाइम था, उन्होंने फार्मूला देते गए। आजकल के लड़के हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फेसबुक व्हाट्सअप टिकटॉक पबजी से छुट्टी मिले तो पढ़ लें। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन्होंने दो पहले इनके पास इन्होंने दिया फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, दोनों का अलग अलग इन्होंने दे के रखा हुआ है। तो फॉरवर्ड के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? फॉरवर्ड के लिए जैसे अगर मान लो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर सेकंड निकालना है तो सेकंड के अलग है, थर्ड निकालना है थर्ड के लिए अलग है। मतलब तीनों के लिए अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं। एग्जाम में जनरली आपका मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन पूछता है। अगर इन द केस ऑफ सेकंड पूछे तो सेकंड के लिए अलग फार्मूला, आपको तो फार्मूला देखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डिवाइड x=अल्फा, मतलब अल्फा मतलब जो इनिशियल वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको, जिसको ऑब्वियस सी बात है, जिसका आपका डिफरेंशिएशन निकालना है, वो आपको उसमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, 1/h आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो होता है वो आपका इंटरवल होता है। अगर किसी ने अभी तक न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला नहीं देखा है, या तो फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस नहीं देखा हुआ है, तो मैं उनसे कहूँगा पहले वो जाके फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस देखें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में वो दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 -1/2, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस 1/3, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। तो इस तरह से मतलब करके आगे दिया। मतलब अगर सिंपल सा अगर टर्म देखोगे तो यहाँ पर जो है माइनस प्लस, ठीक है, मतलब पहले प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें भी वही सेम दिया हुआ। यहाँ पर h² हो जाता है, h² होता है यहाँ पर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, यहाँ पर माइनस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस 11/12 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 डेट आगे से फार्मूला चलता है। इतना ज़्यादा आगे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आपका लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर थर्ड फॉरवर्ड आपका अगर थर्ड डिफरेंस निकालना है तो उसमें क्या होगा, 1/h3 h⁻3। ठीक है, देन यहाँ पर आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 -3/2, आपका फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। ठीक है, ये फार्मूला दिए हुए हैं। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारा कुछ ये दिया गया है कि फाइंड डिवाइड डी एक्स एट x=0.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास टेबल दिया गया है, ये टेबल हमारे पास है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर हमसे पूछ रहा है कि हमारे डेटा गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि इस
इसके ऊपर आप ये बताइए कि हमारा कि x इक्वल टू 1 पे जो है आपका डिफ्रेंशिएट किया। सिंपल सी बात है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ हमको कह रहा है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहली बात है हमको, क्योंकि हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड लगाने वाले हैं, तो अभी हमारे पास फॉरवर्ड, क्योंकि डेटा जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका मतलब फॉरवर्ड ही लगाना है। अगर लास्ट का कुछ डेटा दिया होता तो हमको बैकवर्ड लगाना पड़ता, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग का है, इस कारण हमको जो है फॉरवर्ड लगाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लगाते हैं तो अब इसी बात है, हमको पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है x है और y है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू दी हुई है 0.9975, यहाँ पर जो है 0.9900, 0.9776 और यहाँ पर 0.9604 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तो सबसे पहले काम करते हैं, हमारा हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। ऑलरेडी मैं बोल दिया हूँ, जिसको फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं मालूम है पहले फॉरवर्ड डिफरेंस देख लो, ठीक है। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते कैसे हैं, इससे इसको सेपरेट, मतलब ये माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -0.0075, इससे इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, -0.0124, इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा -0.0172, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकल गया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा मिलेगा -0.0049, इससे इसको करेंगे तो हमारा मिलेगा -0.0048। नेक्स्ट इसके माइनस ये करेंगे तो हमारा ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकल जाएगा। तो इससे माइनस करें तो हमारा -0.0001, ठीक है। ये हमको निकल गया। अब यहाँ पर हमको जो है ये हो चुका। अब यहाँ पर क्या है, हमको कह रहा है कि 1 के लिए, 0.1 के लिए निकालना है। तो 0.1 के लिए तो हमारा जो इनिशियल y की वैल्यू होगी वो आपका क्या, y हमारे पास क्या होगा 0.9975। अगर इंटरवल देखते हैं h हमको, क्योंकि h भी हमको फार्मूला में था, तो h देखते तो इंटरवल हमारे पास जो है वो 0.1 का इंटरवल है। तो हमारा 0.1 का इंटरवल हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के जो क्वेश्चन का फार्मूला देखते हैं, फार्मूले के ऊपर वैल्यू पुट करते हैं और खटाक से आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास ये है, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल सा मुझे एक हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस है तो हमको इसी की फॉरवर्ड डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, इसी के रिगार्डिंग। तो मतलब यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। तो ये वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं dy/dx, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है। x इक्वल टू हमारे पास है 0.1, इसी का हमको निकालना है। तो 1/h, h की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 है, ठीक है। अब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 क्या आपके पास है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो हमारे पास -0.0075, ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। देन -1/2 सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या आपके पास है, -0.0049, ठीक है। देन है +1/3, ठीक है। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 तो क्या होगा आपका 0.0001, ठीक है। ये आपका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा नेगेटिव में, वो नेगेटिव मिलेगा -0.0500167,
ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद। सिंपल सी बात, ऑलरेडी इससे पहले आप सारे वीडियो में आप मतलब जितने भी न्यूमेरिकल देखे थे आपको कैलकुलेटर के थ्रू ही कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना, आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका dy/dx जो है आपका x = 0.1 का, ये हमारे पास इसको फाइनली हमारे पास ये आंसर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके पास सॉल्व करा देंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा भी लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो ओके, बाय।